कराची के इलाके औरंगी टाउन शाह फैसल चौक में घर में आतिशबाजी झुलसने वाली दोनों खवातीन दम तोड़ गईं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जहां बहक खवातीन की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झोंपड़ियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशबाजी से मुतादिद झोंपड़ियां जलकर खाकिस्तर। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह सामने न आ सकी। मलीर कैंट में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे में सरकारी अफसर जाम बहक। ट्रैफिक पुलिस ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। मुलजिम का लाइसेंस 2 हफ्ते पहले एक्सपायर हो चुका। कराची के इलाके शारा फैसल ब्लोच पुल के करीब रेस लगाती कार ने मोटरसाइकिल सवार और शहरियों को रौंद डाला। एनी शाहिदीन के मुताबिक 2 कार सवार रेस लगा रहे थे। इसी दौरान एक कार मोटरसाइकिल से टकराने के बाद उलट गई। हादसे में मोटरसाइकिल और कार सवार जख्मी हुए। पुलिस ने कार को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पंजाब में स्मॉग का रोग। सूबाई दर हुकूमत का क्वालिटी इंडेक्स 275 तक पहुंच गया। सिविल सेक्रेटेरिएट 449 और इकबाल टाउन में AQI 441 रिकॉर्ड। गुजरावाला 220। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 को छू गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर के CTD थाने में शॉर्ट सर्किट से धमाका। एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। वाक़े की तहकीकात का आगाज। CCPO पेशावर डॉक्टर सईद का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट का वाकया है। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। थाने में 3 CTD अहलकार थे, जिनमें से एक शहीद, 2 जख्मी हुए, जबकि धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ है, जिससे अहलकार की शहादत हुई। 4 मुल्जिमान को थाने से निकाला जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन PCB और टीम को जबरदस्त कोशिशों पर खराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है, खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके फतह हासिल की। फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। चेयरमैन PCB ने ग्राउंड में मैच देखा, टीमों से मुलाकात भी की। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इकदाम जारी रखने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर अफगान तर्जुमान के बयान पर 2 टोक जवाब। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतल्लिक कौमी पॉलिसी पर इत्तेफाक राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान 4 बरस बाद भी दुनिया से किए वादे पूरे नहीं कर सके। वजारत इत्तलात और नशरियात का भी गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट्स से ही मुमकिन है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। जासूसी करने वाला इजाज मल्लाह गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी इदारों की जानिब से भारतीय साजिश को बेनकाब करने की तफसीलात शेयर की। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मल्लाह की वीडियो भी नशर की। वीडियो में इजाज मल्लाह ने एतराफ़ किया, मछली पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लेनी है। पाकिस्तानी सिम, सिगरेट और करेंसी लाने का कहा। भारतीय हैंडलर के इजाज मल्लाह के साथ ऑडियो पैगाम भी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाए गए अता तारड़ ने कहा, भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसे टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। जब एजाज मल्लाह आर्मी, रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म खरीदने लगा तो पाकिस्तान ने सर्वेलेंस की। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, मोदी पर पूरा हिंदुस्तान सीखा। अमेरिकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर ऑपोजिशन की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बुज़दिल इंसान है, इसके पास कोई विजन नहीं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस लीडर सुप्रिया शरी का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए गए। उस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी उसे तस्लीम करती है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप से खौफजदा रहते हैं। अक्टूबर फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के लिए दुहाई का मुहलिक तरीन महीना साबित हुआ। एक माह में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 355 दहशतगर्द मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अक्टूबर में दहशतगर्द हमलों में 72 सिक्योरिटी एहलकार और 30 आम शहरी शहीद हुए। 92 सिक्योरिटी एहलकार और 48 शहरी जख्मी। दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान गुज़श्ता माह के मुकाबले 19% कम रहा। TTP सरबराह नूर वली महसूद के नायब को हलाक किया गया। कारियम जो 2007 में तंजीम के क़याम के बाद से सबसे नुमायां हदफ था। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमायां कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। अजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। वज़ीर आला पंजाब की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस नून लीग का असल एजेंडा है। अरकान असम्बली ने 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरियम नवाज को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कीथ लैब के क्याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर मरियम नवाज की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, वज़ीर आला मरियम नवाज की लीडरशिप में पंजाब आज पुरअमन, साफ और बर्क रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का हुकूमती वुज़रा से मिलने का फैसला। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। PTI क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायीद की है। हमारी कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। नौ मई को रियासती इदारों पर हमले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहलका खेस वीडियो सामने आ गई। वीडियो में वाज़ेह है सुहेल आफरीदी ने पुरतशद्दुद बलवाइयों की क़यादत की। वीडियो में सुहेल आफरीदी को कोर कमांडर हाउस पर हमले के लिए इश्तियाल दिलाते हुए सुना जा सकता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं? 9 मई के हमलावरों और जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी मांगना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम की पज़िराई। अवाम का जिम्मेदारी का सबूत देने पर शुक्रिया। कहा, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना अवाम की हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी करता है, जिस पर अवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। अल्लाह के फजलो करम से टैक्स निज़ाम के इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में गुज़श्ता बरस की निस्बत 9 अरब का इजाफा हुकूमत की FBR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है।
पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। तिजारती रवाबित पाक अमरीका ताल्लुकात की पायदार बुनियाद हैं। सिफारतकारी मौके पैदा करती है। मौके से फ़ायदा उठाना कारोबारी बरादरी का काम है। रिजवान सईद शेख का वर्जीनिया में पाक अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की इफ्ताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी कम्युनिटी सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं की शिरकत। बिजनेस एक्सपो में दो तरफा सरमायाकारी, तिजारत और ताउन के मौक़ों पर तबादला ख्याल। मैक्सिको की सुपरमार्केट में धमाका, 23 अफराद हलाक, 11 जख्मी, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। वाक़े की तहकीकात जारी। इसराइल के गाजा में फ़ज़ाई हमले जारी, फ़लस्तीनी बॉक्सर शहीद। खान यूनुस में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 3 मजीद लाशें बरामद। अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का पीर को इस्तंबुल में गजा से मुतालिक इजलास तलब। गजा की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक आइंदा इक़दाम पर गौर होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान की हमास के सरबराह खलीलुल हयात से इस्तंबुल में मुलाकात। वज़राए ख़ारिजा इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल। गजा में इमदाद की फराहमी का भी जायज़ा। अमरीकी सदर ने माली साल 2026 के लिए तारिकीन वतन को वीज़ा देने की हद मुकर्रर कर दी। आइंदा साल अमरीका आने वाले सिर्फ 7,500 तारिकीन वतन वीज़ा के अहल होंगे। ट्रंप ने कहा, अमरीका की तारीख में तारिकीन वतन की तादाद में कमी ला रहे हैं। सफ़ेद फार्म अफ्रीकियों को जनूबी अफ्रीका में नस्लकुशी का खतरा है। ट्रंप इंतजामिया का सफ़ेद फार्म जनूबी अफ्रीकी शहरियों को तरजीह देने का ऐलान। ट्रंप की नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। महकमा जंग को कत्लो गारत रोकने के लिए तैयार रहने का हुक्म। अमरीकी सदर का कहना है कि ताकत के जोर पर दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया हुकूमत मजहबी कत्लो गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। मजहबी आज़ादी और शहरी हिफाजत के बगैर बैनुल अक़वामी मदद बरकरार नहीं रखी जाएगी।